क्या आप सोच सकते हैं कि महज 14 साल की एक लड़की मां बन सकती है? शायद नहीं, लेकिन नैनीताल की ठंडी वादियों में हकीकत ने ऐसा तमाचा मारा है जो समाज की आंखें खोल देने के लिए काफी है। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की को उसकी मां पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाई, लेकिन वहां जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। लड़की प्रेग्नेंट थी और कुछ ही घंटों में उसने एक बच्ची को जन्म दे दिया और हद तो तब हो गई, आप यकीन नहीं करेंगे, आरोपी अस्पताल में मिठाई बांटने पहुंच गया। घर वालों की शिकायत पर पुलिस अस्पताल पहुंची और युवक को अरेस्ट कर लिया जैसे कोई खुशखबरी मनाने आया हो। दोस्तों, ये कोई खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे सोचकर आपकी रूह कांप जाए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक 14 साल की बच्ची जो अभी पढ़ाई कर रही हो और अपनी मासूम दुनिया में जी रही हो, अचानक मां बन जाए? नैनीताल की इस लड़की की कहानी सुनकर हर कोई दंग रह गया है। आइए आपको बताते हैं दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना की पूरी कहानी। सूरज 3 साल पहले काम की तलाश में नैनीताल आया था। यहाँ उसने एक रेस्टोरेंट में नौकरी पकड़ ली, लेकिन उसकी जिंदगी का वो कदम उसकी किस्मत को कहीं और मोड़ ले गया। करीब 2 साल पहले फेसबुक के जरिए उसकी पहचान एक किशोरी से हुई। बातचीत बढ़ी, दोस्ती गहरी हुई और फिर ये रिश्ता एक बेहद गंभीर और दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गया, जिसके चलते वो लड़की गर्भवती हो गई और इस मामले में आरोपी सूरज पर पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये घटना केवल समाज की एक बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि हमारे परिवारों, खासकर माँ बाप की जिम्मेदारियों पर भी गहरे सवाल खड़े करती है। आज के समय में जहां बच्चे तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं कई बार माता पिता उनकी सुरक्षा और सही परवरिश में कमी कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग देने में अक्सर वो इस गंभीर पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं कि इससे उनकी मासूमियत और मानसिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया की पहुंच ने बच्चों को कई नए अवसर तो दिए हैं, लेकिन साथ ही उन्हें अनजाने खतरों से भी उजागर कर दिया है। परिवारों की भूमिका इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बच्चे अपने सबसे करीब होते हैं और उनकी देखभाल, मार्गदर्शन और सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी परिवार की ही होती है। जब ये जिम्मेदारी ठीक से निभाई नहीं जाती तो बच्चे असुरक्षित हो जाते हैं, जैसे इस मामले में हुआ, और सामाजिक और मानसिक दोनों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम सचमुच अपने बच्चों को सुरक्षित, समझदार और जिम्मेदार बनाने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं, या केवल आधुनिकता के नाम पर उनकी जरूरतों और सुरक्षा की अनदेखी कर रहे हैं। आखिरकार बच्चों की सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं है, बल्कि परिवार और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो एक सुरक्षित और बेहतर माहौल प्रदान करे, ताकि कोई मासूम इस तरह की पीड़ा और जघन्य अपराध का शिकार ना बन सके। इस पूरे प्रकरण में दोस्तों आपकी क्या है राय? हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।